शादी ब्याह भी ये तो छोड़ो कि तुम्हें अपने धर्म के अंदर ही करना है, ये भी छोड़ो कि तुम्हें अपनी जाति के अंदर करना है, फिर तुम गोत्र में भी जाते हो, फिर तुम और 10 चीजों में जाते हो, फिर तुम कुंडली मिलाते हो, ले दे करके तुम किसी ऐसे को पकड़ लाते हो जो बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा हो। ये जो जितनी चीजें तुम मिला रहे हो उसका कुल उद्देश्य यही है कि मुझे बिल्कुल मेरी प्रतिछवि ही मिल जाए ब्याह करने के लिए भी, ताकि वो कोई ऐसी बात ना बोल दे जो मेरे अहंकार और मेरी आदतों के खिलाफ जाती हो। सोचना और क्या होगा। और इसका नतीजा ये भी हुआ है, यदि आप जाएंगे और पढ़ेंगे वैज्ञानिक तौर पर, कि हम जेनेटिकली कमजोर हो गए हैं। दुनिया की बड़ी से बड़ी प्रतिभाएं जन्म लेती हैं जब दो अलग अलग नस्लों के स्त्री और पुरुष मिलते हैं। पर हमारे लिए अलग नस्ल तो छोड़ दो, अलग जाति भी बहुत बड़ा हुआ है। हम तो ढूंढते हैं कोई बिल्कुल हमारी जैसा मिल जाए, आसपास के 4 गांव में जहां पे कुछ मिल जाए वहां पे ले आ लो। आपकी जाति का, आप उत्तर में हो, आपको आपकी ही जाति का भी अगर कोई दक्षिण से मिल रहा होगा तो आप शायद ब्याह ना करो। आप कहते हो जाति गोत्र ये सब तो ठीक ही है, खान पान भी हमारी जैसा होना चाहिए, भाषा भी हमारी जैसी होनी चाहिए, आदत बोल व्यवहार वचन भी हमारी जैसा होना चाहिए। तुम अगर ये कर रहे हो तो तुम जीवन बर्बाद कर रहे हो। आप अभी कम्युनिटी पर जाकर के थोड़ा सा लिखिएगा कि दुनिया की जो शीर्ष प्रतिभाएं हुई हैं उसमें से एक बहुत बड़ा अनुपात उनका है जिनका बाप अमेरिका से है, मां पोलैंड से है, और यूरोप में भी कोई सिर्फ एक नस्ल नहीं होती है, वहां भी बहुत सारी हैं। उदाहरण के लिए पूर्व की तरफ आपको स्लाव लोग मिलते हैं, वो आपको पश्चिम में नहीं मिलेंगे। अब वहां से कोई स्लावियन बंदा कहीं से भी हो सकता है, वो चेकोस्लोवाकिया, स्लोवेनिया, कहीं से भी हो सकता है, सर्बिया, रशिया से भी हो सकता है, वहां भी वो जाकर के मान लो किसी ब्रिटेन से शादी करता है, वहां से फिर जो संतान आती है, स्वयं प्रकृति भी चाहती है कि तुम अपने ही दायरे में संकुचित होकर मत बैठे रहो। मां, बड़ी मां, प्रकृति मां, वो भी यही चाहती है कि अपने ही दायरे मत बैठे रहो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। पर हमारी हालत यह है कि अगर मैं आपको गोवा बुला रहा हूं तो बहुत सारे लोग मुझसे थोड़ा खफा हो गए हैं, कम्युनिटी के, कह रहे आप काहे नहीं आए दिल्ली? अच्छा, मैं तो तुम्हारे लिए दिल्ली में ही था, तुम मेरे लिए क्यों नहीं यहां आ सकते? क्योंकि तुम्हें हिलना नहीं है, तुम्हें हिलना नहीं है जरा भी। और न सिर्फ तुम्हें नहीं हिलना है, तुम चाहते हो मैं भी ना हिलूं। और मैं तुम्हें हिलाने के लिए यहां आकर बैठा हूं, तुम भी हिलो। और भी काम है, आप ही के लिए नहीं बैठा हूं। बजाय इसके कि मैं कह रहा हूं कि अरे आ जाओ, तुम वहां बैठ के प्रतीक्षा कर रहे हो जब आचार्य जी हमारे शहर में आएंगे तब होगा। आचार्य जी आप सरफुरागंज कब आएंगे? नहीं आऊंगा, 600 साल जिया तो भी नहीं आऊंगा। और बहुत सारे तो हमारे यहां भी लोग धर्मी हैं, उनको बड़ा बुरा लगता है, अरे गोवा, वो थोड़े अजीब से कपड़े पहन के जनानियां घूमती रहती हैं, तो मतलब धार्मिक काम थोड़े ही होगा वहां। अहंकार को बचाए रखना ही अधर्म है, और वो तुम कर रहे हो अपने घोंसलों में खुद को कैद करके। आ रही बात समझ में? जैसे मैंने कहा, कम्युनिटी पर लिखिएगा कि प्रकृति भी कैसे चाहती है कि आप जाओ, देखो, समझो, आध्यात्मिक लाभ भी उसी में है।
और जैविक लाभ भी उसी में है। वैसे ही जो लोग अभी नए आए हैं, मैं उनको बता दूं कि कम्युनिटी बहुत खास उद्देश्य के लिए है और उसका सदुपयोग करिए। कम्युनिटी इसलिए है कि हर सत्र के बाद आपने जो जाना सीखा वो वहां जाकर लिखें। और नए लोगों के लिए तो बहुत आवश्यक है कि सत्र देखते ही वहां जाकर के बिंदुवार पॉइंट वाइज अपनी सीखें लिखें। ये देखा, ये जाना, ये जाना, ये जाना, ये जाना, ये समझ में आई बात, ये समझ में आई बात। उसकी जगह क्या हो रहा है कि ये नए लोग आए हैं, ये खुद कुछ ना लिख करके दूसरों की पोस्ट्स पर टिप्पणी करने में बड़े उत्सुक हैं। तो अभी आईटी ने ये कर दिया है कि आप जब तक खुद कुछ नहीं लिखते आप दूसरों पर टिप्पणी नहीं कर सकते। पहले 2 पोस्ट खुद लिखो, फिर एक टिप्पणी करना किसी और की पोस्ट पर। तुम नए नए आए हो, तुम्हें अभी क्या पता है, तुम्हारी क्या योग्यता है कि तुम जाकर के किसी की पोस्ट पर टिप्पणी करोगे? तुम्हें क्या पता है? फेसबुक है क्या ये कि कोई भी आके कुछ भी लिख देगा? अभी सत्र खत्म होगा, सत्र खत्म होते ही अपनी सीख लिखिए वहां पर। मेरे शब्दों को नहीं दोहराना है। आपको बात क्या समझ में आई, आपकी जिंदगी से उसका रिश्ता क्या है, वो लिखिए। और सत्र से आप लाभ नहीं ले पाओगे अगर ये काम नहीं कर रहे हो जो आपको कहा जा रहा है कम्युनिटी पर करने को। आ रही बात समझ में? यहां भी आपका अहंकार आड़ जाता है। आपने अपने आप को जो भी तर्क दे रखा हो कम्युनिटी से दूर रहने का कि मैं तो वहां नहीं लिखता, चाहे आप गीता सत्रों के पुराने प्रतिभागी हों कि नए प्रतिभागी हों, और चाहे आप संस्था के सदस्य ही क्यों ना हो, अगर आपने अपने आप को कुछ तर्क दे रखा है कम्युनिटी से दूर रहने का, तो जान लीजिए उस तर्क के पीछे वजह बस एक है, आपका कुछ दरकता है वहां जाकर, आपकी कोई कहानी टूटती है कम्युनिटी पर जाकर, इसलिए आप भागते हो वहां से दूर। छोड़ दो अपने तर्कों को। सब तर्कों का तुम्हारे औचित्य, बल्कि कहूंगा अनौचित्य एक ही है। हटाओ सब तर्क। कोई वजह नहीं है परखने की कि मेरा तर्क ठीक है कि नहीं। कम्युनिटी से दूर रहने के पक्ष में तुम्हारे पास जो भी तर्क है उसको परखने की भी जरूरत नहीं है, हटा दो भाई। केंद्र ही गलत है तर्क का, तो तर्क कैसे सही हो जाएगा? कुछ आ रही बात समझ में?